गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। हम पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि वो मिठाई वाला मुरलियों को बेचने आया था और वो किस तरह बच्चों को प्यार से मुरली बेच कर गया, और अब 8 महीने बाद वो मिठाई वाला बन कर के आया है और वो मिठाई बेच रहा है। अब देखो, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दे दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब ये मिठाई मतलब टॉफ़ी टाइप की होती है ना, छोटी छोटी रंग बिरंगी टॉफ़ी होती है, छोटी छोटी सी। ठीक है, और रंग बिरंगी हैं और इनमें ना खांसी भी दूर हो जाती है, और कई कई आकार की हैं, चपटी हैं, गोल हैं, पहलदार हैं, और 1 पैसे में 16 देता है वो। ठीक है, कितनी देता है? 1 पैसे में 16 मतलब 16। अब आगे देखो, दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, पर अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 सही नहीं, सही तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। दादी ने बोला कि 1 पैसे में 16 नहीं, 25 दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष और संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, और वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। मैं यही चाहता भी हूँ। अब रोहिणी ने पूछा कि तुम्हें इतने कम पैसे में तुम्हें क्या मिलता है? इन व्यवसाय से कुछ होता तो है नहीं है? तो उसने कहा, हाँ, मिलता तो कुछ नहीं है, पर खाने भर को मिल जाता है, पर उससे ज़्यादा मुझे संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख बहुत मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। आप बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी, उसने रोहिणी ने पूछा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। अब वो बता रहा है कि उसके पास क्या क्या था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अब वो कह रहा है कि अब मेरे पास कुछ, मतलब मेरे पत्नी और मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे पास सब कुछ था, मकान था, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे, सब सांसारिक सुख थे, पर अब मेरे पास मेरी बीवी और मेरे बच्चे नहीं हैं। इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वो लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो अब उनकी खोज में निकला हूँ, मतलब वो दूसरों के बच्चों में अपना सुख देखना चाहता है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब उसने कहा, वो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा, और उनके गम में ऐसे ही घुलता रहता, मरता रहता। अब मैं उनके ये सब चीज़ें बेच करके उनके साथ सुख से मरना चाहता हूँ, उनके साथ जीना चाहता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ।
अब वो कह रहा है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जो नहीं है उसके पास बच्चे नहीं, उसके बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, तो इन छोटे छोटे बच्चों में वो अपने बच्चों को देखता है और उनके साथ खुश होता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर गईं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब दादी और रोहिणी पैसे देती रही, पर उसने मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए और चुन्नू मुन्नू को फ्री में ही मिठाई की 2 पुड़ियों मिठाई को पुड़ियों में बांध करके दे गया। और उसने कहा कि नहीं, इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आया। जो मिठाई वाला है वो, उसके बच्चे और बीवी एक्सपायर हो चुके हैं। अब वो अपने बच्चों को इन छोटे छोटे बच्चों में देखना चाहता है, उनके साथ हिल मिल कर रहना चाहता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आता है और गली मोहल्लों में बेचता है, जिससे बच्चे खुश होते हैं और उसे भी असीम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आप लोग वापस से रीड करना। ठीक है, और मैं इसका वर्क आपको भेज दूँगी। ठीक है, गुड डे बेटा।